हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में। और इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था किक टेस्ट और एनएसटी यानी कि नॉन स्टेट टेस्ट के बारे में। तो अब हम चलिए वेरिएबिलिटी ऑफ फीटल हार्ट रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है फीटल की। तो नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट होती है वो होती है 110 से 160 बीट पर मिनट। अगर हमारी जो फीटल हार्ट रेट है वो 100 बीट पर मिनट से नीचे होती है तो ब्रेडिकार्डिया हम इसको कंसिडर करते हैं, और अगर 180 बीट पर मिनट से ऊपर होती है तो टेकिकार्डिया हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब होता है कि फीटल हार्ट रेट में जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो अलग अलग टर्म्स को से उसको हमने कंसिडर करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, साइनोसोडल पैटर्न ऑफ फीटल हार्ट रेट, डिसलेरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है, अगर फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है 15 बीट पर मिनट फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि नॉर्मल हमने अभी पढ़ा 110 से 160 बीट पर मिनट होती है, तो वो है हमारा बेस लाइन। ठीक है, अगर उससे 15 बीट पर मिनट इंक्रीज होती है फॉर 15 से 30 सेकेंड के लिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो हमारा इसलिए एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो नॉर्मली देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइनोसॉइडल पैटर्न ऑफ फीटल हार्ट रेट। मतलब इफ़ नो चेंजेस इन फीटल हार्ट रेट, अगर कोई भी फीटल हार्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, या फिर हमारे जो है वो डिक्रीज वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएबिलिटी कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं नॉर्मली, तो वो हमारा साइनोसॉइडल पैटर्न ऑफ फीटल हार्ट रेट होता है। नेक्स्ट डिसलेशन। डिसलेशन में फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होती है अगर मोर देन 15 बीट पर मिनट फ्रॉम बेस लाइन फॉर 15 से 30 सेकेंड, तो उसको डिसलेशन बोला जाता है। अब डिसलेशन के भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं टाइप ऑफ डिसलेशन। तो सबसे पहला आता है अर्ली डिसलेशन। अर्ली डिसलेशन कब देखने को मिलता है, तो ड्यू टू फीटल हेड कंप्रेशन। हमारे जो फीटल हेड है अगर वो कंप्रेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है, और वेगस नर्व क्या कर देती है, फीटल हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देती है, बट नॉट लेस देन 100 बीट पर मिनट। यानी कि यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो हमारी ज़्यादा नहीं तो 100 से नीचे नहीं जाती है। ठीक है, नॉट लेस देन 100 बीट पर मिनट। तो इसमें क्या है, तो ग्राफ के अगर हम थ्रू देखते हैं तो ग्राफ ये हमारा FHR, यहाँ पे हमारी फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों को हम मॉनिटर करते हैं। तो क्या करते हैं, इन अर्ली डिसलेशन फीटल हार्ट रेट स्टार्ट टू डिक्रीज एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टार्ट टू इंक्रीज एट द एंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है फीटल हार्ट रेट डिक्रीज़ होना स्टार्ट, ये हमारी फीटल हार्ट रेट के लिए ग्राफ है और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कि जैसे ही हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वैसे ही हमारी हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी है, और ये इधर ये कॉन्ट्रैक्शन पीक पे पहुंचेंगे तो वैसे ही हमारी हार्ट रेट जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट, जिसको हम नादिर बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिक्रीज है फीटल हार्ट रेट। अगर हम फीटल हार्ट रेट की जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम नादिर कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस वाली अर्ली डिसलेशन मतलब होता है कि जब जैसे ही हमारा जो स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसी समय जो है हमारा हार्ट रेट भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही हमारा एंड होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही हमारी हार्ट रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा अर्ली डिसलेशन के अंदर आता है। जिनके बीच का जो गैप होता है वो डिक्रीजिंग फीटल हार्ट रेट एंड नादिर, वो मोर देन 30 सेकेंड का होता है। यहाँ पे जिनका इनके बीच का जो गैप आ रहा है वो हमारा 30 सेकेंड से ज़्यादा का होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, रिकवर हो जाती है हार्ट रेट भी, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही एंड होंगे वैसे ही हमारी जो है वो हार्ट रेट वापस से नॉर्मल हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो इसमें ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती, नॉर्मली ये वापस से रिकवर हो जाती है। लेट डिसलेशन की बात करें तो ये होता है ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि जब मदर से प्लेसेंटा पर ब्लड का सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो फीटस है उसकी फीटल हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है, और यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 बीट पर मिनट हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा था और देन हमारा क्या हो रहा था, तब जाके हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद जब वो पीक पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पे होते हैं तब जाके हमारी हार्ट रेट डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, और जैसे ही हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे एंड होते हैं तब जाके हमारी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। पर यहाँ पे सब सेम हो रहा था, ये एंड हो गया था, वो यहाँ पे ये पीक पे पहुँचने के बाद हमारी जो हार्ट रेट है वो यहाँ पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, और देन यहाँ पे जैसे ही हमारा एंड होता है तब तक हमारी जो हार्ट रेट है वो
तो नेक्स्ट है कि इन लेट डिसलेशन फीटल हार्ट रेट स्टार्ट टू डिक्रीज आफ्टर ऑनसेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारी जो फीटल अभी हमने देखा कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसके स्टार्ट होने के बाद हमारी हार्ट रेट डिक्रीज होना स्टार्ट होती है एंड स्टार्ट टू इंक्रीज आफ्टर एंडिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के एंड होने के बाद यहाँ पे हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमारा लेट डिसलेशन के अंदर आ जाता है। गैप बिटवीन द स्टार्टिंग टू डिक्रीज एंड नादिर, इसमें जो हमारा नादिर वाली जो कंडीशन आती है फीटल हार्ट रेट डिक्रीज वो लेस देन 30 सेकंड की होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा सीरियस कंडीशन होती है। अगर क्या होता है, ये वाली जो प्रोसेस अगर बहुत लंबी रहे, अगर मदर से जो है वो प्लेसेंटा तक प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता है ब्लड का, तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो इसमें जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो एक ही, सबसे पहले तो ये जो लीड डिसलरेशन होता है मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ डिसलरेशन होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग फॉर द पीएच, हमें पीएच के लिए फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग लेते हैं। नॉर्मल जो पीएच होता है वो 7.25 से 7.35 होता है, बट अगर पीएच हमारा लेस देन 7.25 है तो हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रिपीट सैम्पलिंग आफ्टर 1 आवर्स सेम डे, तो उसके 1 घंटे बाद हमें ये दोबारा से ये परफॉर्म करना है अगर सेम रिजल्ट रहता है, और अगर सेम रिजल्ट रहता है तब भी देन परफॉर्म डिलीवरी, तब हम डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है जो कि हम परफॉर्म करते हैं आफ्टर, अगर हमें लेट डिसलरेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन HIV पॉजिटिव मदर एंड RH नेगेटिव मदर। तो यहाँ पे फीटल सैम्पलिंग स्कैल्प सैम्पलिंग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है HIV पॉजिटिव अगर मदर है और RH नेगेटिव मदर है उनमें। और साथ ही साथ हमारा दूसरा पॉइंट है कि इंडक्शन ऑफ लेबर फॉरसेप्स डिलीवरी वैक्यूम डिलीवरी परफॉर्म आफ्टर 1 आवर ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि जो हमने सैम्पलिंग लिया उसके 1 घंटे के बाद हमें जो अगर कोई डिलीवरी परफॉर्म करनी है, फोर्सेप करनी है, फालतू, तो ये थ्रू द 1 आवर्स के बाद हमें ये जो है वो परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फीटल हेड में प्रेशर पड़ेगा और ब्लीडिंग हो सकती है इस वजह से। प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहला तो ऑक्सीटोसिन जो इन्फ्यूजन है उसको स्टॉप करना होता है हमें यहाँ पे, क्योंकि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे बढ़ाता है, तो हमें सबसे पहले तो उसको स्टॉप करना है, देन उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, और उसके बाद हम पीएच स्कैल्प सैम्पलिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये मैनेजमेंट है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल डिसलेशन। वेरिएबल डिसलेशन जो होता है वो होता है फीटल हार्ट रेट डिक्रीज ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन, यानी कि कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, और उसमें फीटल हार्ट रेट जो है वो लेस देन 70 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, माइल्ड वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल और सीवियर वेरिएबल। माइल्ड वेरिएबल अगर फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होती है 70 बीट पर मिनट फॉर लेस देन 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड से कम के लिए अगर ये डिक्रीज होती है तो माइल्ड वेरिएबल में आएगा। मॉडरेट वेरिएबल अगर फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होती है 70 से 80 बीट पर मिनट फॉर मोर देन 30 सेकेंड, तो मॉडरेट वेरिएबल। और सीवियर वेरिएबल बनेंगे अगर फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होती है 70 बीट पर मिनट फॉर मोर देन 60 सेकेंड, तो हमारा सीवियर वेरिएबल के अंदर ये आता है। तो इसमें क्या है, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। तो यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट रेट के बीच में कोई भी जो है वो मतलब यहाँ पे रिलेशन नहीं होता, क्योंकि अभी पीछे जितने दोनों जो हमने डिसलेशन पढ़े उसमें हमने क्या है आपस में वो रिलेशन देखा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई चेंजेस नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपना काम करेगा और फीटल हार्ट रेट अपना, तो उनका आपस में कोई भी रिलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये जो है अब वो फीटल हार्ट रेट अपने हिसाब से चलती है और यहाँ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो फीटल हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रही है वो ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन हो रही है, कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, इस वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रही है। इसलिए प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है, कॉर्ड कंप्रेस हो रही है तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट है वो पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मदर को। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी पोजीशन है वो नीचे पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, ये ऑप्शन में है तो ट्रेंडल पर हम बोल सकते हैं, अगर ये नहीं है तो साइड लाइन पोजिशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे और फिर लास्ट में हमने स्टॉप करना है ऑक्सीटोसिन को। तो ये हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट है जो हम परफॉर्म करेंगे अगर वेरिएबल डिसलेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। ये एक एंटीनेटल टेस्ट होता है जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करवा के फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है, और इसमें ये चेक किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन डिप्राइवेशन ये टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो कुछ टाइम के लिए डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फीटस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है,
तो ये चीज़ें हम देखते हैं स्ट्रेस में। तो ये जो टेस्ट है वो आफ्टर 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन परफॉर्म किया जाता है। 1 आवर्स का ये टाइम होता है। तो इसमें 2 चीज़ मेन होते हैं, जैसे कार्डियक टोकोमीटर है जो कि मदर के एब्डोमेन में अटैच करते हैं फॉर द फीटल हार्ट रेट, और 1 मोर ट्रांसड्यूसर जो है वो अटैच करते हैं असिस्ट टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इनको ये यहाँ पे प्लेस करते हैं मदर के एब्डोमेन में। उसके बाद थ्रू द एक्सटर्नल स्ट्रेस बोल सकते हैं, मतलब लाइक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन स्मॉल अमाउंट में, और दूसरा स्टिमुलेट करना है निपल को। इन दोनों में से जो है इन दोनों को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और फिर उसके बाद हम फीटल हार्ट रेट को असेस करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर क्या है नो लेट डिसलेरेशन, यानी कि कोई भी हमारे चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है तो मतलब फीटल नॉर्मल है, वैल्विंग है इनसाइड द यूट्रस। और अगर क्या है लेट डिसलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि फीटल हार्ट रेट जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है, फीटल हाइपोक्सिया यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके थ्रू हम, और अगर टेस्ट पॉजिटिव तो रिएक्टिव, रीअश्योरिंग या नेगेटिव बोलेंगे, और अगर लेट डिसलेशन देखने को मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट के अंदर आ जाता है। तो ये था हमारा कुछ टेस्ट, बाकी के टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।